गोरी को ये कई बार हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान, इस वजह से जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, ये मन ही मन किसको पसंद करने लगी थी? पृथ्वीराज चौहान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो भाई, एक चीज है इस सब के लाइन, अगर आप योग्य नहीं है ना तो कोनो ना पूछेगी आपको, कोई चांस नहीं है आपको, समझ में कि नहीं है? लेकिन जिस दिन आप योग्य हो गए, आप कैसो एकदम मुझौसल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में कि नहीं? कैसो टेढ़ रहिए, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन क्या रहिए योग्य। और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही बलिष्ठ, कोई कमी नहीं था मतलब उनके अंदर, और दूसरा योग्य एकदम थे। देखिए बाहुबली मूवी देखिए, जब बाहुबली मारता है उस काल सबको, तो देवसेना देखती है, वाह एकरे से फंसने लायक, यही है, ये एकरे खोजिए रहते, फंस जाते हैं इससे, समझ में गया? तुरंत फंस जाती है। मेहनत किया, कोई मेहनत नहीं किया वहां पर। और वही देवसेना के गौवा में एगो बकलोलवा के पीछे पीछे रहता था, नहीं देखते थे? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ? अच्छा क्या नाम था? कुमार वर्मा उसको पूछती है, नहीं बेचारा पीछे पीछे घूमते, हाँ देवसेना देखी नहीं, लोल का ये सिलेबस में है ही नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सिलेबस में नहीं, बस उसको लगना चाहिए हीज कैपेबल, फंस जाते हैं इसी से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाकी कोई चीज ही सब नहीं काम आता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीधा साधा रहे, योग्य रहे, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन लड़का सबको पता नहीं कौन उल्टा सिलेबस पढ़ा दिया, वो लड़की देखता तो मोटरसाइकिल तेज कर देता, अरे यार ये सिलेबस में है ही नहीं है, उसको ऐसा पसंद है नहीं, कहेगी बैठा के ऐसे तेज करेगा, मुंह लटिए जाएंगे। गलत सिलेबस पढ़ेगा तो कट ऑफ के नीचे ही रह जाएगा तुम यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख रहा है रे चोट्टा कहीं का, तो हाथों में लिख रहा है रे। देखो बगलुआ याद कर लिया, कर लिखने की क्या जरूरत है, योग्य बनो। लेकिन तुम्हारे पे डाउट है बगुला, योग्य बनने के बाद भी कम से कम पोलियो ग्रस्त नहीं लगना चाहिए। आगे देखते हैं, तो मन ही मन, देखिए ध्यान से, मन ही मन सहयोगिता किसे पसंद करने लगे, और इसमें गलत क्या है? राजा की शादी रानी से, माने राज, लेकिन एक सेकंड, रानी की लड़की की शादी राजघराने से ही होती थी, तो हर लड़की को उस समय स्वयंवर का अधिकार दिया जाता था कि मतलब अपने हिसाब से लड़का को पसंद कर लो। आज भी अगर लड़की आप लोग का जुड़ाव हो जाएगा ना, तो आप लोग के लिए आज भी ऑप्शंस खुले रहेंगे कि आपको आपका पसंद पूछा जाएगा कि बबनी ये ठीक है कि नहीं है, तो आप उस समय आप अपना चॉइस रख सकते हैं कि ना बूढ़ हो गई है वैज्ञानिक। लेकिन अगर आपका नौकरी नहीं है तो फिर ये उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि घर वाला पूछने वाला है, उसी के हिसाब से आपको जौने घाट लगा दिया चल जाइए वही घाट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो योग्य थे। पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता ने इसका संदेश भिजवाया कि मैं ये मतलब आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो आजकल के तरह ये सब नहीं ना होता था, आजकल तो ससुरा एकदम रद्द कर दिया है सब, लड़का लड़की सब। हाँ मत पूछिए, आजकल आप ससुरा एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है, उसका पीछे वाला सीट में इतना ऊपर रहता है, वो पे बैठा लेता है और लगता है बेचने ले जा रहा है। उतना ऊपर बैठा लेता है। अच्छा लड़की सबको भी ऐसे ही लड़का पसंद है, शाम के शाम उसको बकरी ऐसा चराने ले चलो, चलो 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 चलो। नहीं सुबह में कौन चराने ले जाता रे? तुम पगले है तुम, ये सबको छोड़ के भाग जाता है। सुबह में कहाँ कौन चराने ले जाता है? कब चराया जाता है? हाँ देखो शाम में। चलो ध्यान से समझो। तो और बार बार मोहम्मद गोरी से मिलने जाता था, भाई सेनापति है मिलेगा ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बेटिया देखी गौरी की
कही कि एकरे से फंसने लायक है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या बोली? हाँ, यही ठीक है। एकर बेटिया केकरा से फंस गई। गोरी आग बबूला हुआ, तलवार निकाला, कहा कि चोट्टा गुलाम कहीं का। बताओ, तुम इतना नीच हरकत करेगा? हमारी बेटी फंसा लिया। मोहम्मद गोरी जो था पूरा भड़क गया किसके ऊपर? ऐबक। अब कहा कि ऐबक काट डालेंगे तुमको। बेटिया तुरंत आई। हम कहे ना कि फंसने से पहले वो आपका साथ नहीं देगी, फंसने के बाद तो पूरा तुरंत आई। मोहम्मद गोरी की बेटी कहेगी खबरदार, आप हमारे बुढ़ऊ को कुछ भी किए तो। बुढ़ऊ, अरे पति को ई बोला जाता है, ABCDE। अब पता नहीं क्या ई का मतलब। ई, हालांकि ई इज स्टैंड फॉर पति। देखिएगा, किसी महिला का पति खाना खाया तो ये नहीं पूछेगी हमारे बुढ़ऊ खाएगी ना, ई खाना खा लिए। ई बोलती है सब पति। उसके पति अगर कुछ कह के जाएगा ना तो कहेगी ये बोल रहे थे, ये बोले हैं, तो ई स्टैंड फॉर। समझा कि नहीं? और एक और चीज होता है, ए जी, अबे गधा। ए जी खाना खाए मतलब अबे गधा खाना खाए। ए जी अबे गधा, ओ जी ओ गधा। समझा कि दीज आर द कोड वर्ड। तो कौन आ गई? मोहम्मद गोरी की बेटी कहेगी खबरदार, यहाँ पे आप भूल गए इतिहास। यही हुआ था जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, और उनको कहाँ हाल हो गया। अगर आप भी ऐसा कीजिएगा तो आप दोनों मर कट जाइएगा और कोई और राज करेगा। क्या गलत है इसमें? कुतुबुद्दीन ने कहा कि बेटी सयान हो गई। तो जयचंद, देखिए जयचंद अपनी बेटी का शादी संयोग, देखिए ऐबक योग्य था या नहीं था वो एक अलग मैटर है। गुलाम था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हर हाल में योग्य थे। जात भी, धर्म भी सेम था, सब कुछ, बस ईगो प्रॉब्लम था किसके अंदर? जय। तो जो गलती जयचंद ने किया वो गलती किसने नहीं किया? गौरी ने नहीं किया। और अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? अब बिया किया तो गुलाम है कर अपने घर रहने के लिए, नहीं तो रहेगी कहाँ उसकी बेटिया। तो इसको कह दिया कि देख भाई, मोहम्मद गोरी कहा कि देख अभी हम हिंदुस्तान से लड़ाई करके आ रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करो, इसको कह दिया कि तुम जाके हिंदुस्तान संभालो। तो यहाँ आ गया कौन? ऐबक। कौन आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐबक के मालिक कौन थे? गौरी। अब बाद में क्या बन गया? ससुर। ऐबक शासन करने लगा, अब फिर ये में हिंदुस्तान मिल गया। समझ में आ गया कि नहीं? ऐबक का गुलाम जो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। क्या नाम था? ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश ने ऐबक की बेटिया को फंसा लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा फंसा लिया। अब ऐबक बवाल कर दिया, कहा कि चट्टा हमारी बेटी फंसा लिया। तुरंत उसकी लड़की आई, कही खबरदार, खबरदार, अगर आपने मेरे इल्तुतमिश को कुछ भी बोला तो बताइए आप कौन से शरीफ है? नहीं समझा? बताइए, पहले गुलाम बाद में दामाद, इसलिए इस वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है।